ब्राह्मण देवता, भगवान ने हमें तन भर दिया है, तुम हमें कृष्ण भर दे दो और ये मेरा पत्र द्वारकाधीश तक पहुंचा दो। बाव भाई बाव, बोले सुई सांकर खोले। अरे मैं बूढ़ा हूं, 750 कोस द्वारका है, मैं कैसे जा सकता हूं? अगर आप मेरी चिट्ठी नहीं ले जाओगे तो मैं आपके सामने अपने पेट में छुरा मार के मर जा। मरा नहीं भाई, मरा नहीं। चिट्ठी लिख जाए, मैं लिया जा रहा हूं और हो सका तो शाम को साथ ही लेके आऊंगा। दोस्तों, आज कागज कलम दबात लेकर रुक्मिणी अपने मन के मीत कन्हैया को खत लिख रही है। एक अक्षर लिख लेती, आंसू टपक पर तबुआ बिगड़ जाए, बड़ी आंखें ना लिखन देती आंखें। और एक बात और बताऊं, बे आंखें आंखें हैं कौन, और बे आंखें आंखें नहीं है कौन? जिन आंखें न सो घन श्यामन देखे, सो सजनी के काम की आंखें। उन आंखें को फूट वो अच्छो जर जाए, वो नोन हराम की आंखें। हरि राम, जरा समझो, मैं राख मयूर की पाखें नहीं, अभिलाष रहे हर नाम की आंखें। ओ बिमल जी न कबहू तारे टरेन, अखियन सो घन श्याम की। लिख रही हैं, क्या लिख रही चिट्ठी में? लिख रही है, अरे दीन दयाल सुने जब दे, तो सुने जब दे, सुने जब दे, तब ते मन मेरे में ऐसी बाकी है। और लिख रही हैं, मैंने और को नाम त्यागी दियो, पति त्यागी दया त्यागी दियो, और नाम तुम्हारे पे फेंट का की है। अरे शिशुपाल ने मोय घेर लियो, पिया घेर लियो, दया घेर लियो, जैसे जल जाल में मीन फांसी है। अरे ऐसी करो रे जम लाज रहे मेरी लाज, दैया लाज, अरे लाज रहे न हमारी हंसी, न तुम्हारी हंसी है। पत्र में लिख दिया कि अगर तिथि के अंदर प्रभु ना आए तो रुक्मिणी तुम्हें जिंदा नहीं मिलेगी। दोस्तों, आज ये पत्र ब्राह्मण देवता को दे दिया है और वो ब्राह्मण देवता पत्र को लेकर के चले। अब 750 कोस द्वारिका।
दो चार कोस निकल पाए, हड्डियां चटकन लगी। बुढ़ापो है ना, और बुढ़ापे में इनकम टैक्स से भी ज्यादा दुख होता है। इनकम टैक्स से भी ज्यादा दुख है बुढ़ापे में। जब उन पर चलो नहीं गो तो का कान लगे, मोए भीषम की बिटिया ने भेजो है सुनो पंडित जी। मोए भीषम की लाड़ो ने भेजो है सुनो पंडित जी। पंडित जी कह रहे हैं, हे कन्हैया, चलत चलत में पैया पिलानी, आइयो बुढ़ापो और ढलियई जवानी। मेरी आखिर को बूढ़ी उमरिया सुनो सामरिया, मोए भीषम की लाड़ो ने भेजो है सुनो सामरिया, मोए भीषम की। अरे सुंदर देखिए पीपल की छाया, ब्राह्मण ने आसन बक नीचे लगाया। सोयो सोयो, अरे सोयो है ओढ़ के कामरिया सुनो सामरिया, मोए भीषम की मोरी ने भेजो है सुनो सामरिया, मोए भीषम की बिटिया ने। जो ब्राह्मण देवता को नींद आई, भगवान सोचने लगे कि मेरे ब्राह्मण को निंद्रा ने दबा लिया है और मेरी प्राण प्यारी रुक्मिणी का संदेश आज भर में है। अपने पार्षदों को हुक्म दिया कि ब्राह्मण को बांह से उठाकर मेरी बगीचे में लेटा दो। भक्त पल में काम हो गया, इशारा करना था। जो ब्राह्मण की आंख खुली है दोस्तों, सर्व सोने की द्वारिकापुरी। पूछने लगी, द्वारपाल खड़े थे कि ए भैया, ये कौन सा नगर है? द्वारका 6, जिसे हम तुम इधर है बोलते हो, हरियाणा में इसको 6 बोलते हैं, और इधर गुजरात में इसको 6 बोलते हैं। तो पंडित जी ने कहा कि ये कौन सा नगर है? द्वारपाल कहने लगे द्वारका 6। पंडित कहने लगे परिया चक्कर में यह तो 6 द्वारिका है, अब जाने कौन सी द्वारका। भैया मो 6 द्वारका की जरूरत नहीं है, मो तो उस द्वारका की जरूरत है जहां में गोपाल रहते हैं। वही द्वारका 6 जिसमें कन्हैया रहते थे। मोड़ी 9 चक्कर में डाल दो, तो कन्हैया 6। अरे भैया मो 6 श्याम की जरूरत नहीं है, मो तो एक श्याम की जरूरत है जो नंद को दुलारो, यशोदा को प्यारो, बसदेव को आंखन को तारो और गोपिन को हृदय को दुलारो। श्याम कान लगे ये वही द्वारिका है जिसमें भगवान रहते हैं। पंडित कान लगो तो न्यों ही क्यों ना कहा, तू तो छक्काड़ो पेले फिर रहो भैया, कहाँ मिलेंगे मुझे? जवाब दिया सीधे चले जाओ, यादवों का दरबार लगा है उग्रसेन महाराज के पास ही में कन्हैया बलराम बैठे। दोस्तों पहुंच गए पंडित जी दरबार में, और वही पत्र ब्राह्मण ने भगवान कन्हैया को दे दिया जो भगवान ने पत्र पढ़ा। नाना उग्रसेन के पास गए, कहने लगे नाना जी, हाँ राजा भीष्म जो विदर्भ देश के राजा है, उनकी लड़की मुझे आत्मा की गहराइयों से प्यार करती है और उसने पत्र भेजा है। नाना उग्रसेन कहने लगे कन्हैया चिंता ही न करो, जाओ रुक्मिणी जैसी लड़की को दुल्हन बना के द्वारिका में लाओ। सो आइए भगवान ब्राह्मण के पास और बोले, भगवान आगे रथ में ब्राह्मण को बिठा ले जा रहे, दाऊ सेना को लिए हुए पीछे उमड़ाते आ रहे। आ गए विदर्भ देश में दोस्तों, तो चौबारी में भगवान ने अपनी बारात को रोक दिया और पंडित जी से कहा कि जाओ वो लड़की से कह देना कि घबराए नहीं, शेर की शिकार कभी गीदड़ नहीं खा सकता। पंडित जी घर की तरफ चले गए और लोग ये रुक्मिणी को चैन नहीं पारे, कल नहीं पारे, उन्हें चैन नहीं पारे, चैन नहीं पारे, और तो पंडित जी पहुंच गए। आप आ गए? हाँ आ गया बेटी। और श्याम वो आए हैं? बेऊ आए और बेऊ आए, और कौन आया? जवाब दिया तुम्हारे जेठ बलराम जो समय पर तुम्हारे पिया को मदद पहुंचाएंगे। चौबारी में बारात रुकी है। और बिटिया एक मेरी बात सुनो, कहा
चुप कहीं निकल जाओ, दूल्हा एक दुल्हन बिना झंझट भाव नहीं बचे। तासों चुप कहीं सरक जाओ मंदिर के बहाने, पूजा के बहाने, और वहीं मंदिर में मिल जाए और रथ में बैठी और रफू चक्कर हो जाइयो। और जो कह के गई तो बिना खून खराब हो भाव नहीं बचे। और जे बजनी तोड़ियां और उतार के धल्ले न छम छम करती जाओ। ठीक है मैं चली जाऊंगी, आप जाओ। पंडित जी चले गए। रुक्मिणी 16 श्रृंगार कर लेती है और भक्त तो सोचने लगी, जब कोई लड़की ससुराल को जाती है तो माँ बाप के गले से लग करके रोती है। मैं अभागिन मैया को बता के भी न जाऊं। और दोस्तों उस कमरे में पहुंची जिसमें मैया पड़ी थी। जब से शिशुपाल आया है तब से इस मैया को रोटी क्या पानी तक नहीं पिया। एकदम रुक्मिणी पहुंची है, बोली माँ माँ। हाँ रुक्मिणी क्या बात है? मैया आंखें खोलो। बेटी आंखें मत खुलवा, ये अत्याचार हमसे देखा नहीं जाता। रे पापी शिशुपाल तुझे लेने आंखें न खुलवा। एकदम से रुक्मिणी बोली नहीं माँ आंखें खोलो। पानी झट आंखें खोल दी। माँ एकदम कहने लगी कहाँ जा रही है तू? जवाब दिया मैं पूजा करने जा रही हूँ। यहाँ क्यों आई है? इसलिए आई हूँ मैया मुझे एक बात बता दे, मेरी भामरें कम पड़ जाएगी कल, और मैं ससुराल कब चली जाऊंगी? परसों। मैया मेरे दिल में आ रहा कि तेरे गले से लग के जी भर के रो लूं। पगली अभी से रोएगी आंखें सूज जाएंगी, जब परसों जाए तब रो लेना। नहीं मम्मी तू जय सोच ले कि मैं अभी जा रही हूँ, मुझे रो लेने दे। अभी बूढ़ी दुकरियां कहा जाने कि नहीं बेटियां कहाँ रूचक रचन जा रही। एकदम गले से लग गई और क्या बोली? दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के। क्या बोली? जो कछु कहे सो मैया मोत कहले, मोय पुटक हर के गोद में ले ले, कर ले आखिरी प्यार, दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के। रुक्मिणी की माँ बोली बेटी रुक्मिणी, लड़की लड़की ए लड़की, छोड़ दे मेरी गर्दन को। नहीं मम्मी मुझे रो लेने दो। रक्षा बंधन पे भैया बैठाइए, भैया भेज के हमें बुलवाइए, ले बाबे आए आधार, दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के। छोड़ मेरे गले को, अब पूजा करके आ। तब तक रुकम आ गया, कहने लगा अकेली नहीं जाएगी। चलिए अरे धीरे धीरे रुक्मिणी चली भाई, दे दे भमरे कलिन पे, पामरे दे दे चंपकलिन पे, पामरे भैया दे दे सीढ़ियन पे। रुक्मिणी भाजती जाती है, ये कुकागा उड़ियो, मुड़ते एक कौआ उड़ियो। एकदम से कौआ जब उड़ा तो रुक्मिणी बोली कागा सब तनु खाइए, चुन चुन खाइए माते, अरे तूने नाम दिखाइए मोए पिया मिलन की। रुक्मिणी भाजती जाती है, जय श्याम मिलन की, आते हैं जय श्याम मिलन की। बेड़े मंदिर में घुस गई और तब तक भगवान कन्हैया आकर के सामने रथ कर लेते हैं। दोस्तों अब पूजा करके जब रुक्मिणी निकली और जो सामने रथ देखा है, हाय हाय जो आंख से आंख लड़ी, एकदम से रुक्मिणी की आंखों से आंसू निकल पड़े, मानो गालों पे लकीर दे के वो जमीन पे गिरे, मानो न आंसुओं ने भगवान को इशारा करो हुए कि नकिए को और बढ़े आओ। क्या हुआ? भगवान तो सब जानते हैं क्या किया प्रभु ने। करुणा निधान संकेत समझ, संकेत रथी को करते हैं,
छोड़ो रथ और बढ़ा करके जट कोमल हाथ पकड़ते हैं। भगवान ने कलाई पकड़ी, रथ में रुक्मिणी को रख लिया और ले चले। एकदम से 1500 पट्टा चीखन लगे, बहादुरो वीर रागिनी को गालो, ये दोहर का बाला कन्हैया रुक्मिणी को लेके जा रहा है। कोई मगध का राजा जरासंध, दुर्योधन और 5 पांडवन को पता लगे कि कन्हैया आई है, तो पांडवन ने शिशुपाल की बारात छोड़ दी, भगवान की बारात में घुस बैठे, डबल नाश्ता ले रहे, डबल। एकदम से जरासंध, दुर्योधन, दंतवक्र, शिशुपाल आ गए। ललकारा, रुक्मिणी को ऐसे नहीं ले जाओगे। भिड़ गई सेनाएं। बलराम ने हल मूसल लेकर मूसला धारती बरसाई, जिस औरत दाऊ पिलिए हैं काई सी फटी नजरवाई। गुप अंधकार और मार मार जे बुरी तरह से धर्मारी है, लाखों योद्धा संगार दए भीम ने गदा फटकारी है। मूड़न के मुड़ चौरा बंधिए, लहसन के पहाड़ से लाग गए। शिशुपाल दुर्योधन जरासंध मैदान छोड़ के भाग गए। ये सब भाग गए भक्तों। अर्जुन और भीम ने जिस समय भगवान के पक्ष में युद्ध किया, सारी सेना की तितर बितर हो गई। रुकुम को पता लगा, रुकुम ने संकल्प किया कि ये वीर नहीं, जब वीरों का बाना धारे थे। मैं संकल्प करके जा रहा हूं कि कन्हैया बलराम में से एक को मार के आऊंगा, अगर मैं नहीं मार के आऊंगा तो जिंदा कुंदनपुर में मुंह नहीं दिखाऊंगा। और भगवान के सामने आ गया, कहने लगा, श्याम, अब तक ग्वालन के घर जाकर घी दूध मलाई खाई है, और वैसे ही धोखे में आके तूने मेरी बहन चुराई है। आज रुकुम की क्षमता है, वो रण को छल दिखलाना है। अरे वीर की बहन को ले जाना, लोहे के चना चबाना है। रथ को खड़ा कर दो श्याम, हो सावधान, खेचो कमांडो, बलवानों से पाड़ा है, या तुम रुकुम के गुलामगण बनो या रुकुम तुम्हारा साला है। कि हम संबंधियों से झगड़ा नहीं चाहते हैं, बिना झगड़ा के बहन को नहीं ले जाओगे तुम। एकदम भगवान रथ में से कूदे, सो रुक्मिणी भगवान का दुपट्टा पकड़ा। श्याम, क्यों दुपट्टा छोड़? नहीं मेरो भैया जबर तुम हल्के को किया, ठहर जाइयो। मेरो भैया जबर तुम हल्के हो पिया, ठहर जाइयो। मेरो भैया जबर तुम आधे की बदी जो कछू हुई जाए है, जा सासु की देहरी है देख नहीं पाई है। तुम वैसे भोली सकल के को पिया, ठहर जाइयो। मेरो भैया जबर तुम हल्के हो पिया, ठहर जाइयो। मेरो तेरे पैया परू राजा, मत जाइए दुल्हनिया छोड़ के। तेरे पैया परू सजना, मत जाइयो दुल्हनिया छोड़ के। भगवान कहने लगे, बड़ी अजीब बातें कर रही हो, क्या त्रेता युग की बातें भूल गई हो? अब जब भक्त के लिए सेना रखी जाती है तुम कायर बन रही हो? रुक्मिणी बोली, ऐसी दुल्हनिया नहीं पाओगे, भैया से बच के नहीं आओगे। तेरे पैया परू राजा,
मत जइयो सजनिया छोड़ के। भगवान कहने लगे छोड़ दुपट्टा। भगवान कूद पड़े दोस्तों। आज रुकमो कन्हैया में मल्ल युद्ध होने लगा। थोड़ी देर तक भगवान मदारी बनकर उसको नचाते रहे, क्योंकि भगवान की माया से सारे जीव बंधे पड़े हैं। भगवान तो वो नटवर है क्या। अरे बाजीगर की बजी बसुरिया जब मायापुर के मेले में, बाजीगर की बजत बसुरिया, वो बाजीगर है। अरे बाजीगर ने खेल रचाया और माटी को भूत बनाया, बाके अंदर आप समाया। देखो बिन पानी बिन जिभ्या के पानी बोले, और बिन हाथन भूमंडल तोले, इतनो बलुअल वेले में, बाजीगर की बजी बसुरिया मायापुर के मेले में। एकदम से रुकम को भगवान ने उठा के जमीन पे पटक दिया और रुकम छाती पर बैठ गए भगवान, और कहने लगे अब मैं इसको मारूंगा। हाय जो रुक्मिणी ने देखो समझ गई भैया को दीपक गुल होने वाला है। दोस्तों आज वह बहन के दिल में भैया के लिए ममता जगी और रुक्मिणी रथ में से कूद पड़ी। भगवान के सामने अपनी चादर की झोली बना के खड़ी हो गई। भगवान का हाथ वहीं रुक गया। क्या बात है रुक्मिणी। रुक्मिणी बोली न मारो भैया को, बेचारा है बंधुआ भी है, ये पिया तुम्हारा चेहरा है। क्या बोली। बेचारा है बंधुआ भी है, ये नात तुम्हारा चेहरा है। बूढ़े बाप की निशानी है, मारो मत भैया मेरा है। न मारो भैया न मारो, आहा छोड़ दो। जो आज तुम्हारे हाथन से मेरा भाई हमारा जाएगा, तो समझी कुल के नाते में सैया कलंक लग जाएगा। छोड़ दे भैया छोड़ दे। रुक्मिणी की बिने पर मोहन ने केवल मुझसे कसबा डाली, आधारक ने कैसा राधे दाढ़ी मूठे मुड़वाई डाली। आधारक ने कैसा राधे दाढ़ी मूठे मुड़वाई डाली। आधारक ने कैसा राधे दाढ़ी मूठे मुड़वाए डाली, दाढ़ी मूठे मुड़वाए डाली। आज दाढ़ी मूछे साफ करके भगवान कन्हैया ने रुकुम को रथ के पीछे बांध दिया, और तब तक बलराम आ गए। जो बलराम ने रथ के पीछे रुकुम देखा, कन्हैया हाँ भैया ये रथ के पीछे कौन बना है। क्या बिना उपद्रव के तुम्हें चैन नहीं आता। ये साले साहब है। साले को तूने रस्से बांध दिया। अरे पहला रिश्ता ऐसे चुकाएगा दोबारा ब्याह कहां जाएगा। वो तो तुम्हारी बहू बीच में आ गई न, साले में मसाले भर देते। छोड़ दो। एकदम भगवान ने उसे छोड़ दिया और भक्तों लौट के दोबारा रुकुम कुंदनपुर में नहीं गया। इसने भोजकट नाम का नगर बसाया है जो जिला इटावा में भरसना है। भरसना इसका पहले नाम भोजकट था, ये रुकुम का बसाया हुआ। भगवान रुक्मिणी को लेके नाथ रे के दोहरिका में आए। वैद रीति से शादी करके दिल में अति हर्षाए। अरे रुक्मिणी की शादी तो कृष्ण के संग सो आई है, और आज दोहरिका के अंदर बज रही बधाई है। अरे सुनो सब सज्जन सुखशीला,
और लाला कैसेट के द्वारा पहुंचाए रहे लीला। लड़की को जला दिया जाता। लोगों, आज इन मासूमों की बहुत बुरी हालत हो रही है। हमारे यहाँ एक लड़की को जला दिया, बाप पहुंचा, बाप लिपट लिपट के रोने लगा और कहने लगा, बेटी पैदा हुई थी मेरे घर में तो तूने मुझे बाबुल बना दिया। मैं अभागा तेरे बदन को नहीं सह सका तो पराए घर में पठा दिया। धन के लोभियों ने तुझे जिंदा जला दिया। लड़की रोने लगी, बाबुल रो नहीं, रो नहीं, पैदा हुई थी तेरे घर में तो मैंने तुझे बाबुल बना दिया। तू हमारे बदन को नहीं सह सका तो पराए घर में पठा दिया। तूने हमें घर से विदा किया, मेरे पति ने हमें जग से विदा किया। फर्ज दोनों ने अदा किया। बाप रोने लगा, कहने लगा, बेटी तो कैसे जला दिया? तो दोस्तों, वो लड़की किस तरह से कह रही अपने बाबुल के गले में बाहें डालकर, ओ बाबुल मेरे सास ससुर ने कर कमरे में बंद, तेल की कट्टी लेके तोलो आई आई छोटी नंद पिया ने आग लगाई, हाथ ले दिया सलाई। पिया ने आग लगाई, हाथ ले दिया सलाई। ओ बाबुल मेरे सास ससुर ने कर कमरे में बंदू, तेल की कट्टी लेके तोलो आई आई छोटी नंद पिया ने आग लगाई, हाथ ले दिया सलाई। बलम ने आग लगाई, हाथ ले दिया सलाई। लड़की कह रही है, ऐसे लगा दिया, ऐसे मुझे जला दिया। बाप रो के कहने लगा, बेटी तुझे क्यों जला दिया? लड़की रो करके बोली, बाबुल तुम इसे समझते हो? अरे 1 लाख ठहरे थे 80,000 दे पाए, 1 लाख ठहरे थे 80,000 दे पाए, बाकी 20,000 रहे सो चुका पिता नहीं पाए। पहले दिन मुत सजन ले, क्या बोले? अरे पहले ही दिन मुत सजना बोले, तेरे तन में आई रही गंध, तेरे तन में आई रही गंध। पिया ने आग लगाई, हाथ ले दिया सलाई। पिया ने आग लगाई, हाथ ले दिया सलाई। ओ बाबुल मेरे सास ससुर ने कर कमरे में बंद, तेल की कट्टी लेके तोलो आई आई छोटी नंद पिया ने आग लगाई, हाथ ले दिया सलाई। पिया ने आग लगाई, हाथ ले दिया सलाई। इसलिए जला दिया। 1 लाख तय हुए थे, तुमने 80,000 दे पाए और 20,000 जो बाकी रहे वो अदा नहीं कर पाए। तो पहले दिन हमसे पति बोले कि तेरे शरीर में बदबू आ रही है। बाप रोने लगा, कहने लगा, बेटी मेरा मकान तक गिरवी रख गया, तब मैंने वो दौलत जुटा पाई, तेरी शादी कर पाई। अगर तू चिल्ला देती तो मोहल्ले के तुझे इतना जलने नहीं देते, बचा लेते। तो लड़की बोली, बाबुल इतना मौका ही नहीं दिया दुष्टों ने। क्यों? मेरे मुंह में ठांसी दाव कपड़ा, एक लफड़ा हाई बनाया, मार मार के मेरे तन की तभी बिगाड़ी काया। मेरे मुंह में ठांसी दाव कपड़ा, एक लफड़ा हाई बनाया, मार मार के मेरे तन की सभी बिगाड़ी काया।
रे आधार पैसा वालों के जलवे हुए बुलंद, ए जलवे हुए बुलंद पिया ने आग लगाई, हाथ ले दिया सलाई, पिया ने आग लगाई, हाथ ले दिया सलाई। ओ बाबुल मेरे सास ससुर ने कर कमरे में बंद, तेल की कट्टी लेके तोलो आई, छोटी नंद पिया ने आग लगाई, हाथ ले दिया सलाई, सजन ने आग लगाई, हाथ ले दिया सलाई। ये हालत हो रही इस देश में मासूम बेटियों की भक्तों। देश हुई और मास्टर जी को पाजामा। मास्टर जी का पाजामा जानते हो? नहीं जानते। एक मास्टर जी पढ़ा रहे थे स्कूल में। हुआ ऐसा कि डिप्टी साहब को आने की खबर मिली तो उन्होंने सारे विद्यार्थियों से कहा कि तुम जाओ घर से नई नई ड्रेस पहन के आना, नई नई ड्रेस पहन के आना। अध्यापक जी की बात सुन के विद्यार्थी चले गए, लेकिन अध्यापक जी सोचने लगे कि नई ड्रेस तो हमको भी बनवानी है, अब क्या करें। घर आए, गरीबी का मामला था, बाबा आदम के जमाने का संदूक खोला, उसमें एक पाजामा निकल आया, लेकिन पाजामा 4 अंगुल बड़ा था। अध्यापक जी सोचने लगे कोई बात नहीं, ये कटपिट के बराबर हो जाएगा। लेकिन उन्होंने देखा कि समय है तो उन्होंने अपनी लड़के को बुला के कहा कि बेटा ये पाजामा 4 अंगुल बड़ा है, इसको काट के सीकर होकर प्रेस करके रख देना, मैं जा रहा हूँ। लड़का कहने लगा पिताजी मेरा तो आज पेपर है। अरे मैं नहीं काट पाऊंगा पाजामा। एक लड़की तो उससे कहा कि बेटी तू काट देना पाजामा। लड़की कहने लगी मेरा भी पेपर है गणित का, अगर नहीं जाऊंगा साल खराब हो जाएगी। अध्यापक जी ने सोचा कि लाओ मास्टरनी से कह दें। तो पानी बरस रहा, छप्पर टपक रहा, रोटी कर रही, रोटी सेकने में नहीं आ रही। 2 बच्चा पीठ पे छलांगे लगा रहे, 2 गोदी में और 2 पेट में छलांगे लगा रहे कि चलो हम भी आ रहे। एकदम से अध्यापक जी ने कहा कि ये पाजामा काट देना। वो गुस्से में आकर बोली चल यहां से, मैं रोटी सेकने में नहीं आ रही हो, तू पाजामा खोपड़ी पे रखे है। अध्यापक जी सोचने लगे कोई बात नहीं, अपना काम मकाम मैं खुद ही कर लूं। तो 4 उंगल पाजामा काटा और सी करके उन्होंने खूंटी पे लटका दिया, चले गए। लड़का लौट के आया, उसने सोचा अब्बा ने कहा था पाजामा काटना पड़ेगा। पाजामा उठाया, 4 उंगल रखा, कैंची चलाई, काट के सी के रख दिया। लड़की आई, उसने भी कहा कि पाजामा काटना पड़ेगा, तो पाजामा उसने भी उतारा और 4 अंगुल रखा और काट के रख दिया। मास्टरनी सोचने लगी कि मैं गुस्सा में दौड़ पड़ी, वो तो चले गए, लाओ पाजामा काट दूं। तो उन्होंने 4 अंगुल रखा और पाजामा काट दिया। पाजामा को घुटन नहीं रहो, वैसा ही रखा पाजामा। सुबह चले और सारे छात्रों से कह दिया कि देखिए मैं पाजामा रख लिया उन्होंने झोले में, कि घर ही चल के स्कूल में चल के पहनेंगे क्योंकि क्रीज खराब हो जाएगी इसकी। जाकर के कहा जब डिप्टी साहब आ जाए तो फौरन दरवाजे पे पहुंचना हो। जो डिप्टी साहब की गाड़ी ने हॉर्न लगाओ, विद्यार्थी दरवाजे की तरफ भागे, अध्यापक की पाजामा की तरफ भागे। उन्होंने पाजामा जो पहना तो पाजामा घुटुन ऊपर। तो एकदम ड्यूटी साहब बोले कि ये क्या चक्कर है। जवाब दिया महाराज मेरे तो घर की खोपड़ी चक्कर में। मुंतशर है सारी दुनिया कुल जहां चक्कर में है, देखकर दुनिया का चक्कर आसमां चक्कर में है, घी शक्कर चक्कर में है, मक्का मटर चक्कर में है, गेहूं चावल जो चना और अरहर चक्कर में है। सच में पूछो सारो घर को घर चक्कर में है। तो लोगों ये देश हो गया मास्टर जी का पाजामा।